निर्गमन अध्याय 5। इजरायलियों के काम को बढ़ाया जाना। इसके बाद मोशे तथा एहरोन गए व फरो से कहा, यहोवा जो इजराइल के परमेश्वर है, उनका कहना है, मेरी प्रजा को जाने दो कि वे निर्जन प्रदेश में जाकर मेरे सम्मान में एक उत्सव मना सके। किंतु फरो ने उत्तर दिया, कौन है यहोवा जिसकी बात मैं मानूं और इजराइल को यहाँ से जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइल को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे कहा है, इसलिए कृपा कर हमें निर्जन प्रदेश में 3 दिन की यात्रा पर जाने दीजिए कि हम यहोवा अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि वे हमसे नाराज हो जाए और हम पर महामारी या तलवार से वार करें। किंतु मिस्र देश के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मोशे और एहरोन, तुम लोग इस प्रजा को उनके काम से दूर क्यों करना चाह रहे हो? जाओ, तुम सब अपना अपना काम करो। फरो ने उनसे दोबारा कहा, सुनो, देश में लोग बहुत बढ़ गए हैं और अब तुम उन्हें उनके काम से अलग करना चाहते हो। उसी दिन फरो ने अपने दासों के निरीक्षकों और अधिकारियों से कहा, अब तुम इन लोगों को ईंट बनाने का सामान, भूसा सब कुछ लाकर देते थे, लेकिन अब से ये लोग खुद अपना सामान लाएंगे और उतनी ही ईंट बनाएंगे जितनी पहले बनाते थे। इससे कम नहीं किया जाएगा। ये लोग आलसी हैं, इसलिए यहाँ से जाने के लिए पूछ रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के लिए बलि अर्पित कर सके। इनके काम और बढ़ा दो और इन्हें ज्यादा व्यस्त कर दो, ताकि उनका ध्यान कहीं और न जाए। दास स्वामियों और निरीक्षकों ने बाहर जाकर लोगों से कहा, फरो ने कहा है, अब से तुम्हें ईंट बनाने का सामान, भूसा नहीं दिया जाएगा। यह तुम्हें ही लाना होगा और तुम्हारे काम में कोई कमी ना हो। इस कारण इजरायली लोग पूरे मिस्र देश में फैल गए और ईंट बनाने का सामान, भूसा ढूंढने की कोशिश करने लगे। काम करने वालों की देखरेख करने वाले उन पर ज्यादा दबाव डालते हुए कहने लगे, ईंटों की गिनती में कमी नहीं होनी चाहिए। पहले जितनी बनाते थे उतनी ही अब भी बनानी है। इजरायलियों के ऊपर नियुक्त फरो के दास स्वामियों ने इजरायली निरीक्षकों की पिटाई की और उनसे ईंटों की गिनती पूछते रहे। इन सब सताव के कारण इजरायलियों का पर्यवेक्षक फरो के पास जाकर पूछने लगे, आप सेवकों से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ईंट बनाने का सामान कुछ नहीं दिया जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है, ईंट बनाओ, ईंट बनाओ, और सेवकों की पिटाई की जा रही है, जबकि दोष तो आपके लोगों का है। फरो ने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो, अत्यंत आलसी, इसलिए यह कह रहे हो। हमें जाने दीजिए कि हम यहाँ से जाकर यहोवा को बलि अर्पित करें। अब जाओ और अपने काम करो, तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितना तुम पहले बनाते थे उतनी ही ईंट अब भी बनाओगे। इजरायली लोग यह समझ गए थे कि उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि रोज जितनी ईंट बनाने के लिए बोला गया है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जब वे फरो के पास से बाहर आए तो उनको मोशे एवं एहरोन मिले, जो वहां उन्हीं के लिए रुके हुए थे। इजरायलियों ने मोशे तथा एहरोन से कहा, अब यहोवा ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि आप ही के कारण मिस्री हमसे नफरत करने लगे हैं। आप ही ने हमें उनके हाथों में छोड़ दिया है। परमेश्वर उद्धार का वादा करते हैं। तब मोशे यहोवा के पास गए और उनसे विनती की, आपने अपने लोगों को परेशानी में डालने के लिए मुझे क्यों चुना है? जब मैंने फरो से यहोवा के बारे में बात की, तब से फरो ने इजरायलियों को परेशान करना शुरू किया। इस स्थिति में आपने अपने लोगों को नहीं बचाया,